हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। अगर आप पावर रुतबे वाली पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, आप क्या है ऐसी पोस्ट पर नौकरी करना चाहते हैं जिसमें सैलरी भी अच्छी मिले और आप लोगों का समाज में नाम हो, इज्जत हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बात करें कि मैं किस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, कौन सी वैकेंसी है, तो दोस्तों ये एएसआई की भर्ती है। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती है पुलिस में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पुलिस में अगर एसआई की पोस्ट पर आपकी नौकरी लग जाती है या एएसआई की पोस्ट पर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपका रुतबा बढ़ जाता है। इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन इसमें स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वह 19 जनवरी 2026 है। 19 जनवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 537 टोटल पोस्ट है। 537 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, एसआई कॉन्फिडेंशियल का जो पद है, इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, प्लस आपको स्टेनोग्राफी का नॉलेज भी होना चाहिए, शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। टाइपिंग के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है, स्टेनो के लिए भी सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है, लेकिन क्या है इसमें ओ लेवल की सर्टिफिकेट मांगी गई है कंप्यूटर की। आपने ओ लेवल का एग्जाम पास किया हो कंप्यूटर का, या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई क्लर्क की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, इसमें एएसआई क्लर्क की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, प्लस ओ लेवल की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर की। कंप्यूटर एग्जाम आपने पास किया हो। इसमें क्या है स्टेनोग्राफी नहीं मांगी गई है। इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई अकाउंट्स की भी वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, प्लस क्या है ओ लेवल कंप्यूटर की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ओ लेवल एग्जाम आपने पास किया हो। इसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, एसआई और एएसआई क्लर्क की पोस्ट के लिए हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं अगर आप एएसआई अकाउंट्स की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एएसआई अकाउंट्स के लिए जो आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी में 15 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें एएसआई के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए आपको पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात करें तो 62,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 62,000 रुपीज़ के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। एएसआई के लिए आपको पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 52,000 रुपीज़ के आसपास, 52,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या है, कितनी एज तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 28 साल है। 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनको एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। जिनको एज लिमिट में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी
1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें कि इसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में, तो दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इसमें फिजिकल टेस्ट होगा और क्या है, टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। रिटन टेस्ट की बात करें तो इसमें 400 अंकों की परीक्षा होगी और जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। जो टाइम दिया जाएगा पेपर देने के लिए 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जो प्रश्नों की कुल संख्या होगी 200 होगी। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य हिंदी कंप्यूटर से 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें सामान्य जानकारी सामयिक विषय से, करंट अफेयर से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के 50 प्रश्न होंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन के लिए जो अंक निर्धारित है 100 मार्क्स निर्धारित है, 100 अंक निर्धारित है। प्रत्येक सेक्शन में आपको कम से कम 35% मार्क्स लाना होगा, 35% अंक लेकर के आना होगा और ओवरऑल कुल मिला करके आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा, 40% अंक लेकर के आना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। इससे कम अंक अगर आप लेकर के आओगे तो आपको पास नहीं माना जाएगा। दोस्तों जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, ऐसी परीक्षा की तलाश में थे, ऐसी नौकरी की तलाश में थे जहां पर अंग्रेजी के प्रश्न पूछे ही ना जाएं, तो दोस्तों उनके लिए अच्छा मौका है। आप देख सकते हैं यहां पर अंग्रेजी से प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट चेक की जाएगी, चेस्ट आपका मेजर किया जाएगा। जो चेस्ट है, सीना है, ये ओनली मेल कैंडिडेट का मेजर किया जाएगा, महिला अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट अप्लीकेबल नहीं है। बात करें किसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है, मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर है, न्यूनतम 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों की। वही महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है इन कैटेगरी के 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम महिला अभ्यर्थियों की, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आती हैं, ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, एससी कैटेगरी में आती हैं। और जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम हाइट है 156 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, 145 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई है। चेस्ट की बात करें, सीने की बात करें, तो इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थियों का सीना नापा जाएगा, चेस्ट मेजर किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनका जो चेस्ट होना चाहिए कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फुलाने के बाद कम से कम 82 सेंटीमीटर सीना उनका होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो चेस्ट है मिनिमम 75 सेंटीमीटर है, बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर से सीना कम नहीं होना चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका वजन भी चेक किया जाएगा, वेट भी मेजर किया जाएगा। जो न्यूनतम वजन है 40 किलोग्राम है, फीमेल कैंडिडेट का वेट 40 केजी से
कम नहीं होना चाहिए। तो ये हाइट और चेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, जिनकी हाइट भी मैच कर जाएगी, जिनका चेस्ट भी मैच कर जाएगा जितना मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग, तो उनको आगे टाइपिंग टेस्ट के लिए और स्टेनोग्राफी के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्ट हैंड के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो टाइपिंग टेस्ट है और स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो लिया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज़ फीस पे करना है, 500 रुपये फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 400 रुपये फीस पे करना है, 400 रुपीज़ फीस पे करना है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा कर के आपको आवेदन करना है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई और एएसआई की भर्ती है। आपको इस वेबसाइट पर आकर के पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ओटीआर कर रखा है, तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है और यहां पर लॉगिन का ऑप्शन भी दिया गया है। जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती है। जो पोस्ट है एसआई की पोस्ट है और एएसआई क्लर्क अकाउंट्स की पोस्ट है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों, ये वैकेंसी तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।